अर्थ है ये सूरज के चारों ओर कितनी तेज़ी से चक्कर लगाती है। तो नॉर्मली हमारी जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर 67,000 माइल्स पर हावर यानी 1,07,000 किलोमीटर पर घंटा यानी 19 मील पर सेकंड। एक सेकंड, जब तक हम एक शब्द बोलते हैं तब तक 19 मील की यात्रा हम कर रहे हैं सूरज के चारों ओर, यानी 30 किलोमीटर पर सेकंड, 30.3 किलोमीटर पर सेकंड की गति से, यानी मूविंग अबाउट 0.6 माइल पर सेकंड। ठीक है, तो इतनी तेज़ी से हम पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है और फिर भी पृथ्वी को सूरज के चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे यानी 1/4 डे लग जाता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जब चौथा वर्ष आता है, 4th ईयर आता है, तो हम एक दिन इसमें प्लस कर देते हैं, क्योंकि 6 आवर पर ईयर बच जाते हैं तो हर 4 साल में वो 24 घंटे हो जाएंगे, यानी एक दिन हो जाएगा, 1 डे के बराबर हो जाएगा। इसलिए उस दिन हम जो है लीप ईयर के रूप में उसको कहते हैं, और फरवरी के महीने में एक दिन जोड़ देते हैं तो उस दिन 29 फरवरी होती है। अब डिस्टेंस की यदि बात करें तो जो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको याद होगा 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर जो एवरेज डिस्टेंस थी, यानी राउंड फिगर में 15 करोड़ किलोमीटर मान लो। ठीक है, तो इसकी आप कैलकुलेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम बहुत करोड़ों अरबों किलोमीटर की डिस्टेंस एक साल में कर लेते हैं सूरज के चारों ओर। इसको आप मल्टीप्लाई करिए, ये मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कि इसको कैलकुलेट करके आप कमेंट्स के माध्यम से मुझे इसका जवाब शेयर करें कि यदि हम 1 घंटे में 1,07,000 किलोमीटर जाएंगे तो 365 दिन में कितनी दूरी हम तय करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर कितनी तेज़ी से घूम रही है। तो देखिए, हमारी पृथ्वी जो है अपने एक्सिस, अब पृथ्वी जो है वो इसका सर्कमफ्रेंस जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा जो है इक्वेटर के पास है, जो रफली 24,898 माइल्स है या 40,070 किलोमीटर है, जो इक्वेटर पर यानी भूमध्य रेखा पर यहाँ पर ये है 40,070 किलोमीटर, यानी पृथ्वी के पूरा एक सर्कल। ठीक है, और ये 24 घंटे में पूरा चक्कर कर लेता है। तो इस हिसाब से यदि हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम 1 घंटे में 1,037 माइल्स या किलोमीटर में कहें तो 1670 माइल्स 1670 किलोमीटर पर हावर की गति से पृथ्वी हमारी घूमती है। लेकिन ये सभी स्थानों पर एक जितनी स्पीड से नहीं घूमती प्रतीत होती। यदि हम यहाँ पर 45 डिग्री नॉर्थ या साउथ की बात करें तो वहाँ पर इसकी स्पीड जो है वो 1180 किलोमीटर पर घंटा होती है, जो इक्वेटर की तुलना में काफ़ी कम हो जाती है। और पोल्स पे तो ये आपको बहुत ही धीमी घूमती दिखाई देगी, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। ठीक है, तो एवरेज की बात करें तो वो है 1670 किलोमीटर पर हावर। कैसे निकालोगे, 40,000 किलोमीटर को 24 घंटे से डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाएगी। इसी प्रकार से सवाल आता है कि क्या हमारा सूर्य भी मूव कर रहा है, या जो हमारी गैलेक्सी आकाश गंगा क्या वो भी घूम रही है। जी हाँ, पूरे के पूरे यूनिवर्स में हर चीज़ मोमेंट पे है, हर चीज़ में मोमेंट है, तो जो चल रहा है वही गतिशील है। तो हमारा सूर्य भी 25,000 लाइट ईयर हमारी गैलेक्सी के सेंटर से दूर है और ये लगातार घूमे जा रहा है। वो भी स्पीड क्या है, 200 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एवरेज इसकी स्पीड है 4,48,000 माइल्स यानी 7,20,000 किलोमीटर पर घंटा।
ठीक है। तो जो कह रहा है कि इतनी स्पीड से, इतनी तेज़ स्पीड से भी हमारे को सोलर सिस्टम में पूरा चक्कर लगाने में 230 मिलियन ईयर्स लग जाएंगे। मिल्की वे जो हमारी आकाश गंगा है, जिसका हिस्सा है सूरज, उसके एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, तो ये आप यहाँ से सीख सकते हैं। जो हमारी गैलेक्सी है वो भी स्पेस के अंदर धीरे धीरे घूमे जा रही है। तो वो लगभग 4 बिलियन ईयर्स में अपनी नियरेस्ट जो नेबरिंग गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, तो उसकी ओर बढ़े जा रही है। उसकी ओर इसकी स्पीड है और उससे ये कोलाइड कर सकती है। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो भी है 70 माइल्स पर सेकंड, यानी 112 किलोमीटर पर सेकंड। तो ये थे आपके लिए इन ज्योग्राफिकल घटनाओं से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसी प्रकार की ज्योग्राफिकल जो वीडियो हैं वो आपको मिल सके, नॉलेज मिल सके। आप अपने कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर करें, और कोई आपका सवाल है जिस पे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ तो मुझ तक भेजें। थैंक यू।